भगवान शंकर से पूछा गया, बोले ऐसा है भगवान, इस श्रावण महीने में आपको क्या प्रिय लगता? भगवान शंकर बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे इस श्रावण मास में भगवान कृष्ण की कथा अतिशय, क्योंकि इस श्रावण के महीने में ही बड़े प्यार के साथ अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है। और साक्षात भगवान जगत पिता भगवान शंकर जब नारायण पधारते हैं तो भोले बाबा भी उनके उस अवतरण में सम्मिलित होकर जय जयकार करते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। श्रावण मतलब श्रवण करना। क्या श्रवण करना? हम लोग जो कचरा है उसको सुनने के बड़े आदती होते हैं। जितना हमें शक्ति होती है कचरा सुनने की, निंदा रस, और बताओ और बताओ और बताओ और क्या हुआ और क्या हुआ, हम लोग सब कचरा उठाते हैं और जो बुद्धिमान है वो कचरा अपना बाहर फेंक दे और उस कचरे को बाहर निकालकर ज्ञान की अग्नि में जला दिया करते। क्यों? क्योंकि कचरे को अगर कचरा फेंक देंगे तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो दुर्गंध होगी, उससे कई संक्रमण रोग होंगे, वो रोग फिर मनुष्य को हो जाए। तो कचरे को जला दो, जला दो तो कचरा अग्नि के जैसा शुद्ध साफ सुथरा हो जाएगा, राख हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे जीवन के अंदर मन, वचन और कर्म से किए हुए जो हम कचरे हैं हमारे साथ में, जो हमको सुख नहीं लेने देते हैं, अशांति बनाए रखते हैं, संताप उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर एक कलह का बीज डाल देते हैं। जो कचरा, अगर आपके अंदर अशांति रहती है, चित्त व्यग्र रहता है, परेशानी रहती है, दूसरों को आप अनेक तरह से कष्ट देते हैं, फिर आप समझ जाना मेरे अंदर कचरा ही कचरा भरा। और अगर हमारे अंदर सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है, वो मस्ती है, तो आप क्या समझा करो, भगवान की बहुत शुक्रिया है, अब मुझे अपने जीवन के अंदर ज्योत से ज्योत जगा। तो जब हम लोग तन मन और वचन से जो हमारे पाप कर्म है, जो हमें जीने नहीं दिया करते, जो सदैव हमको अशांत रखते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन उनको ज्ञान की अग्नि में जला डालो। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि में सब कर्म जला डालो, फिर तेरे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। तो इस श्रावण मास में कथाओं को श्रवण करे, हरि की कथा खूब सुने, तृप्त हो गए तो भक्त नहीं है, और हमारी वो सुंदर अतृप्ति बनी है, और कथा और हरि नाम और भगवान की लीलाएं और आनंद, तो फिर ठाकुर जी की कृपा है, वो हमें वो रस निरंतर देता रहेगा। भौरों से
पूछूं, तुमने कमल का सुंदर पराग रस पिया, तृप्त हो गए? वो रोज उस कमल के रस को लेता। इसलिए बड़े प्यार के साथ इस मनुष्य जीवन के द्वारा धीरे 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 और हरि नाम का आनंद मिले और हरि रस हम लोग पीते चले और उस रस में तदाकार होते चले, आनंदित होते चले, जिस तरह हमारी संत मीराबाई आनंदित हो रहे। पिछले जन्म के पुण्य कर्म और इस जन्म में वो सुंदर एक राजमहल के अंदर जन्म लेती है और बचपन से ही उनका पुण्य जागा। माता से जब उन्होंने जिद किया, माता मेरा दूल्हा कौन सा है, तब भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति वो मीरा के हाथ में दिया, मीरा यही तुम्हारा दूल्हा। जैसे ही माँ ने दिया और पुराना उनका जो पुण्य है वो उदित हो गया। जब हमारे जीवन के अंदर कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, अनुकूल या प्रतिकूल, तो वहां से हमारा जीवन का उत्थान होना प्रारंभ हो। क्योंकि ऐसा कभी इतिहास नहीं हुआ कि किसी कन्या ने पूछा हो मेरा दूल्हा कौन होगा, क्योंकि कोई भी माता बता ही नहीं पाएगी कि तेरा दूल्हा कौन हो। और माता ने भी क्या किया, कोई भी माता भगवान नहीं देगी ये तेरा दूल्हा है, लेकिन पुराने जन्म के पुण्य वो घटनाक्रम होता है और माता ने कहा ये कृष्ण तुम्हारे दूल्हा। और उस बांके बिहारी के साथ दिल अपना मन चित्त लगा करके विवाह करके आई है। लेकिन विवाह करके जब आई तो सास ने पहली निगाह में समझ लिया ये मेरी बहू होशियार है। कैसे समझ लिया, जब मीरा आई तो मुख्य द्वार पर आरती देखा, गोद में कृष्ण, तो सासू ने कहा क्या राजकुल में दहेज में पत्थर की मूर्ति दी जाती है? तो मीरा का अपना वो प्रतिशोध जागा, मेरे गिरधर गोपाल को ये मूर्ति पत्थर कह रही है। लेकिन ललिता सखी ने कहा धीरे से, मीरा शादी हुई है, अभी घर नहीं गई हो, तुम अंदर पहुंचो फिर देखा जाएगा। और जब मीरा आई दूसरे दिन कुल देवी की पूजा, तो मीरा ने मना किया मैं अपने गिरधर गोपाल को छोड़ के किसी और की पूजा नहीं। जिनकी इष्ट सिद्धि होती है वो एक ही ठाकुर का पूजन करे। जिनकी इष्ट सिद्धि है, जिनकी नाम सिद्धि है, अगर हमारी सिद्धि एक राम में है तो राम छोड़ के दूसरा कुछ कहेगा ही नहीं। अगर हमारी इष्ट सिद्धि अपने गुरु की है या भगवान की है, वो उसको छोड़ करके किसी और की सिद्धि नहीं। तो मीराबाई ने कहा भाई मैं तो अपने गिरधर गोपाल का पूजन करती हूँ, देवी का पूजन आप करो जाकर। तब उस राणा कुल में, उस राज्य कुल में मीरा की सास को अपमान लगा, ये सबके बीच में आज मुझे ना कह रही है, अरे कल तो इस बहू के साथ सारी जिंदगी बितानी है। जब उसको अपमान लगा तो उसकी सास ने कहा
अगर कुल देवी का पूजन नहीं करोगी तो इसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा, जो दोगी वो लेगी। तो सासू ने दंड में दिया एकांतवास, 4 साल का एकांतवास, अंतःपुर के कमरे में 4 साल का एकांतवास। सब कहते हैं अरे विवाह करके आई है, अभी अपने पति को देखा भी नहीं है उसने, और भोजराज ने भी उसको नहीं देखा है, और एकांतवास। बोले हाँ सजा, इसने कुल देवी का अपमान किया। पहले की सासुएं होती है, पहले की सासुएं, सास थमा दे उसका नाम सासू। भाई सास नाम किस तरह पड़ा, जो हमारी सास को रोक दे उसका नाम सासू। और अब अभी भी सासू की सांस रुकी रहती है, बहू पता नहीं कैसी आएगी। पहले सास बहू को चलाती थी, अब बहू सास को चलाती है, सास सिमटी रहती है, कल पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो सासू ने कहा भाई 3-4 वर्ष का इसको एकांतवास। अब मीराबाई कृष्ण को लेके और ललिता सखी को लेके अंतःपुर का कमरा है, क्योंकि एक कुलवधू है राजघराने की और सब सुविधाएं हैं, लेकिन एकांतवास। मीराबाई ने उसको भी कहा जो हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तो वैसे भी विवाह नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल के साथ हो चुका। और मीराबाई उस 4 वर्ष के अंदर उसने गिरधर गोपाल के साथ अपना प्राण, अपना चित्त, अपना मन मीरा के रोम रोम के अंदर ठाकुर जी समा जाए। इसलिए जब कभी एकांत मिले, अकेलापन मिले, उसमें अपने आप को निराशाजनक स्थिति में नहीं ले जाओ, उस एकांत को भी परमात्मा के साथ जोड़ो, उस एक में अपना अंत कर लो। उस एक कौन है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, और नानक होसी भी सच। जो हर स्थिति में परमात्मा सत्य है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, उस एक के अंदर अंत कर लेना ही एकांत साधना। और मीराबाई उस 4 वर्ष के अंदर नए नए आए दिन उनकी जिह्वा पर सरस्वती का निवास था। अनेक कृष्ण से संबंधित, कभी उनकी मोहिनी मूरत के, कभी अपने विरह के पद, कभी उनके मिलन के पद, कभी उनके श्रृंगार के पद, कभी इकतारा लेके नाचती, कभी घुंघरू बांध कर नाचती, कभी खड़ताल लेकर के नाचती, कभी अश्रु बहाती और कभी खूब प्रसन्न होकर ठाकुर जी को भी सजाती और अपने को भी सजाती। सासू ने क्या किया, अपनी जो मीरा की ननंद थी उनका नाम है कुंवारी बाई, वो भी बाल विधवा हो गई थी, तो घर के सब लोग उसको ऊदा ऊदा कह के बुला। तो सासू ने कहा अपनी पुत्री से जाओ तो सही, उस एकांत में मीरा क्या करती है। जब उदा आई और देखा तो अपनी सुंदर माँ से कहा, माता अरे वो तो बड़ा प्रसन्न है, ललिता सखी साथ में, कृष्ण साथ में, और खुद वो बड़ी प्रसन्न है। अच्छा तो ललिता सखी, उसको बाहर निकाल कर। और उदा ने कहा, बोले मीरा इस घर की बहू हो, अपनी सास से माफी मांग लो तो बाहर निकल पाओगी। अरे घूमो फिरो, पति दो, सबको देखो करो, क्या एकांत के अंदर, नहीं तो ललिता सखी को तुम त्याग करो।
और मीरा मौन हो जाती है। ललिता सखी को ऊँधा ले जाती है, लेकिन मीरा अपने उस श्याम सुंदर के साथ खड़ताल लेके वही जो श्याम सा आहे पियार, दुनिया भली करे मुखे खुआर। वही जो
मीराबाई उस एकांतवास के अंदर जीवन की उपलब्धि को प्राप्त कर। सब मनुष्यों के जीवन की उपलब्धि है भगवान की निकटता, भगवान का सुंदर स्मरण करें, पूजन करें, ज्ञान में हो या भक्ति में हो, सब करें, लेकिन उसकी निकटता अगर मिल जाती है तो बहुत जीवन की एक सुंदर संवर जाया करता है। नहीं तो बहुत कुछ करो और ठाकुर जी की निकटता न हो तो आत्मा और परमात्मा का मिलन सुंदर मीराबाई और भगवान कृष्ण। 4 वर्ष पूरे हो जाते। सासू ने कहा उदा से जाओ कहो, अगर क्षमा मांगेगी, माफी मांगेगी तो एकांतवास से बाहर, नहीं तो 1 वर्ष। और इस 4 साल में मीराबाई के पति भोजराज, उन्होंने उनको देखा तक भी नहीं। क्यों? क्योंकि भोजराज भी अपनी माता से भयभीत है, लेकिन खबर सब पड़ती थी मीरा की भक्ति, मीरा का प्रेम, मीरा की निश्चलता, मीरा का एक निष्कपट सुंदर भक्ति, बड़े प्यार के साथ मीरा का चिंतन करके करके मेरी धर्म पत्नी, लेकिन देखी तक नहीं, इस दुख में भोजराज का निधन हो जाता है। जब पति का देहांत हो गया तो उदा आई है और उदा ने आकर के कहा मीरा एक काम करो। बोले क्या? आज से बिंदी नहीं लगाया करो, इस बिंदिया को उतार दो। बोले क्यों? बोले ऐसा है मेरा भाई की मृत्यु हो चुकी। तो मीरा ने कहा मृत्यु? बोले हाँ। तब थोड़ी देर उनको हुई, वो कैसा विवाह की पति को देखा करते, लेकिन तब उदा से कहा बिंदी तो नहीं उतरेगी, क्योंकि मेरा सुहाग तो मेरे साथ में है। बोले कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। बोले मेरा सुहाग तो ये है। पुनः अपने आप को स्वस्थ चित्त किया और पुनः ज्ञान और भक्ति में आकर तब उस रावण कुल में कहा गया। सासू ने कहा वैसे ही तो ये कुल के लिए कलंकिनी है, तो बोले ऐसा है बहू को भी उसके पति के साथ सती कर दिया। पहले का जमाना था, अगर पति मर जाए तो स्त्री अपने पति का सर गोद रखकर उसको जिंदा जला दिया जाता। तो मीरा की सास ने कहा भाई सती होना पड़ेगा। बोले हम तो सती नहीं हो। उस समय सबने विरोध किया, लेकिन मीराबाई अपने अडिगता पर थी। तब सास ने कहा, ससुर ने कहा, बोले देवी हमारी भी तो पुत्री बाल विधवा हो गई, हमने उसको तो सती नहीं होने दिया, फिर बहू के साथ तुम ऐसा कृत्य क्यों कर? और मीरा को छोड़ दिया गया। और जब मीरा का एकांतवास पूरा हुआ, अब तो पति भी चले गए, अब तो बड़े प्यार के साथ मीरा ने निश्चय कर लिया, जो बेड़ी बंधी थी वो तो बेड़ी अपने आप टूट गई। अब तो मैं स्वतंत्र होकर के भजन करूंगी।
उस समय उनके राणा कुल के साथ मीरा के पिता, मीरा के चाचा मुगल बादशाहों के साथ लड़ाई होती है। तब मीरा के सुंदर पिता और उनके चाचा सब मारे जाते हैं। तब मीराबाई फिर विवल हो जाती है। माता चली गई, पति चले गए, पिता चले गए, सारा मेरा कुल समाप्त हो गया। लेकिन फिर अपने आप को सब चले गए, लेकिन गिरधर गोपाल मेरे साथ। और फिर एक समय आया, राणा कुल में उनके विरोध में लोग उत्पन्न खड़े हो जाते। बोले ऐसा है, ससुर से कहा आपकी जो कुलवधू है, संत सन्यासी, भंडारा, भोजन, सत्संग, नाचना, गाना, ये सब क्या हो रहा है आपके? अगर राणा कुल में इस तरह से नाच गाना होगा तो हमारे राणा कुल की मर्यादाएं सब खत्म हो जाएंगी। लोग क्या क्या कह रहे हैं। तब मीरा के ससुर राणा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ समय के पश्चात हम उसको समझा लेंगे। अभी हमारे साथ बाबर लड़ाई करने के लिए आया। और उस समय पुनः लड़ाई होती है उस मेवाड़ के अंदर। जब फिर लड़ाई हो जाती है तब मीरा के ससुर का भी देहांत हो जाता है। अब जो गद्दी पर बैठा उनका राणा, उनका एक सरनेम था। फिर जो गद्दी पर बैठा उसका नाम विक्रम राणा था। वो बड़ा क्रूर था, वो निर्दयी था। मीरा के प्रति उसकी भावनाएं गलत जाती थी। तब उसने एक दिन कहा, बोले ऐसा है, अपनी दासी से कहा, बोले जाओ मीरा के पास और कहो अब तो कोई बचा ही नहीं है, न मैके में न ससुराल। बोले तुम सम्मान के साथ मेरे साथ विवाह रख। अगर नहीं किया तो फिर इसका दुष्परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। जब वो दासी अपना राणा का ये संदेश लेकर के मीराबाई के पास गई, तब मीराबाई उस समय सब संतों के बीच में अपना सत्संग, भजन, कृष्ण कथा, आनंद, क्योंकि संतों के साथ भगवान की जो सुंदर प्रत्यक्षता है वो प्राप्त हुआ। हर किसी के साथ बैठने का अपना एक सुंदर हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। संसारी के साथ बैठेंगे वो प्रभाव रहेगा, शराबी के साथ बैठेंगे वो प्रभाव पड़ेगा, पुण्यात्मा के साथ बैठेंगे, पापात्मा के साथ बैठेंगे, अगर किसी के साथ भी बैठेंगे उसका सुंदर विचार, उसके वाइब्रेशंस हमको प्रभावित कर दिया। तो मीराबाई का नियम था रोज नित्य अनेक संतों का संग, अनेक संतों के वृंद, अनेक सब संत आया करते थे और मीरा के यहाँ उसका सुंदर बड़ा आनंद, उसकी कृष्ण की भक्ति और दृढ़ हो जाती। तब दासी आती है और मीरा को संदेश सुनाती है। तब मीरा ने कहा अगर राणा ये कह रहे हैं कि मेरे साथ विवाह कर लो तो राणा से कह दो अगर मैंने विद्रोह कर दिया तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। अगर कहीं मैंने तुम्हारे लिए ये तुम्हारा विचार अगर बाहर ला दिया तो बदनामी तुम्हारी होगी। इसलिए राणा से कहो अपनी मान मर्यादा की। जब दासी आती है तो दासी ने क्या किया, 2-4 नमक मसाले और डाल करके कहा, बोले ऐसा है राजन, मीरा तो कह रही है अगर ज्यादा मुझे तुमने अगर जिद किया तो हम तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह कर तुम्हें बदनाम
कर देंगे, कलंकित कर देंगे और तुमको यहाँ बाहर निकाल देंगे। तब राणा को क्रोध आ जाता है और राणा ने विचार किया इसका परिणाम खराब होगा, कह दो जाकर के इसका परिणाम उसको मृत्यु की यातना। और उस विक्रम राणा ने क्या किया, बड़े प्यार के साथ सपेरा बुलाया और एक अजगर अच्छी सी टोकरी में लेकर के आया और दासी से कहा 2 दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली। बोले हाँ। और मीरा, अरे बोले महाराज मीराबाई तो खुश लगी पड़ी है, जन्माष्टमी कृष्ण का अवतार। और वो तो क्या बात है, अपने महल को सजा रही है, संत आ रहे हैं, प्रसाद व्यवस्थाएं हो रही है, खूब ढोल बाजे वाले आए हैं, खूब आनंद हो रहा है। आज से ही वहाँ प्रारंभ हो चुका है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया, नंद घरा नंद भयो जय, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया। जन्माष्टमी मनाता। जो भगवान के भक्त नहीं है वो 12 मास में विशेष उसको कर देते, आज तो ये करेंगे। और जो रोज ही भगवान की भक्ति करते हैं उनके लिए सब दिन विशेष हो। सदा दिवाली संत की 8 पहर आनंद। अरे एक दिन दिया क्या जलाना, अपने दिल का दीपक जला करके ठाकुर जी के आगे रख दिया। अब अहर्निश दिवाली हुआ। तो जो भगवान के भक्त हैं वो रोज दिन में कई बार, आज भी श्री वृंदावन धाम के अंदर ऐसे संत हैं जो प्रातः काल उठ करके सुंदर रोज अपने अंदर कृष्ण प्राकट्य मनाया। प्रातः काल हुई और कृष्ण का सुंदर आवाहन किया, कृष्ण प्रकट हुआ, कृष्ण सामने है, वो रोज आनंद मनाते हैं। इस तरह मीराबाई इस तरह खुशी में आनंदित है, आवालित हो रही है, आनंदित हो रही है, उसका मन आंदोलित हो रहा है। तो राणा ने कहा इस सुंदर खुशी का फायदा उठाया जाए। बोले कैसे? ये लो जन्माष्टमी पर प्रातः काल तुम इसके अंदर अजगर है और सुंदर सांप का ये पिटारा है, बाहर से बहुत खूबसूरत और अंदर अजगर नजर। और मीरा से कहना राणा ने प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए कृष्ण की मूर्ति भेजी है, और जब वो खोलेगी तो अजगर उनको डस ले और हमारे मार्ग का कांटा यूं ही साफ हो जाए। इस तरह बड़े प्यार के साथ राणा, मनुष्य कुछ और सोचता है, भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है, हमारी सोच कुछ और है, भगवान की सोच कुछ और होती है। भगवान की सोच पिक्चर उसकी अच्छी है, इसलिए मानो तो अपनी प्लानिंग से बनाया ही मत कर।
तुम सोचा ही मत करो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा ये होगा, हमारी पिक्चर सब फेल है, लेकिन भगवान की बनी हुई पिक्चर सब यहाँ पर वही सफल होती है, वही अच्छी होती है। राणा ने अपनी प्लानिंग, अपनी पिक्चर जन्माष्टमी का दिन और दासी उस सुंदर स्वर्ण पिटारे को लेकर मीराबाई के पास आई। और मीराबाई आज प्रातः काल से ही सजी संवरी ठाकुर जी को भी सजाया है, बड़ी प्रसन्न। और मीरा आवाज लगाई, राजरानी। बोले हाँ, राणा ने आपके लिए सुंदर कृष्ण की बनी हुई ये फोटो मूर्ति भेजी आप। मीरा ने कहा, राणा ने? बोले हाँ, ये लो मीरा, अपने हाथ में ले लिया। मीरा समझ तो गई, जो कभी कुछ नहीं देने वाला, मन के उद्गार गलत निकालने वाला, वो कुछ दे रहा है, वो कुछ दे रहा है तो कुछ कांटा ही देने वाला। और मीरा ने हाथ में लिया, जैसे ही लिया उसी समय खोला, कृष्ण की मूर्ति मीराबाई ने देखा। और उसी समय अचानक क्या हुआ, वो सुंदर अजगर जैसी उनकी भावना है, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की, निगाहे मीरा की मतवाली, निगाहे मीरा की मतवाली, तो जहर की प्याली, ऐसा मेरे घर बसाया हर सांस में, आया जब धन्यवाद। काले नाग को देख करके कहा धन्यवाद, कृष्ण प्रकट हो गए, मीराबाई प्रसन्न हो गई। अरे कृष्ण मुरारी, ये रूप लेके आने की क्या जरूरत, फिर भी करुणा निधान हो, आए तो हो मेरे सामने। और मीराबाई देख करके वो समाधिस्थ हो जाती। तब राणा की उस सखी ने देखा, राणा की चाल असफल हो गई। एक भक्त का विश्वास जीत गया, भक्त की भक्ति सफल हो गई। और दासी दौड़ी वहां से और राणा को समाचार दिया। इधर ललिता ने कहा, बोले मीरा, अब हमको ये चित्तौड़गढ़ छोड़ देना चाहिए। कौन है अब यहाँ पर, सब तो चले गए, न सास न ससुर न पति देव, कोई नहीं। और ये राणा तुम्हारी जान का भूखा है, ये तुमको मारना चाहता है, चलो हम लोग निकल चलते हैं। तब मीराबाई बेबल हो जाती है, तब मीरा रुदन करने लग जाती है, अरे अरे ललिता, अब ये प्राण ये तन उसको कहाँ रखे, जहाँ रखो, अब तो ये बस प्राण उससे मिलने के लिए तड़प रहे। पता नहीं फिर ऐसी कौन सी कुछ भक्ति ऐसी उनको और चाहिए, वो रिश्ते ही नहीं है, वो आते ही नहीं है, वो प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं तो उनसे मिल जाना चाहती हूँ, और ये देह ये तो एक माया की भटकन मात्र ही लगी।
तब ललिता उन्हें सांत्वना देती है और मीराबाई फिर कृष्ण के वियोग में भगवान के सामने, बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते जीवन बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते भक्त का वियोग भी संयोग है और संयोग भी उस परम आनंद को देगा। उसका दर्द ही उसकी दवा है और उसकी दवा ही उसको फिर दर्द दे दिया। इस तरह मीराबाई का जीवन बड़े प्यार के साथ उस सुंदर ललिता सखी, चलो मीरा, बोले अब बिहारी के गिरधर गोपाल के अलावा कहाँ कहाँ चला जाए, बोले नहीं चलो बस। तब मीरा ने कहा ये फैसला गिरधर गोपाल पर छोड़ो। अब आप कहो गिरधर गोपाल पर फैसला हम जो कहते भगवान जो करेगा, तो भगवान हमारे अंतःकरण में आकर के प्रेरणा दिया। जब भक्त के ऊपर कोई संकट आता है, जब भक्त के ऊपर कोई विचारों की टकराहट हुआ करती है, तब अगर हम उसके प्रति नतमस्तक हैं, क्या करें ठाकुर जी क्या करें, तो अंतः प्रेरणा भगवान। और अगर हम उस अंतः प्रेरणा के उस इशारे को समझ जाते हैं, तो फिर भक्त को अपने जीवन में सीधी राह प्राप्त हो जाए। क्योंकि अब कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ विवाद है मन का विवाद, क्योंकि हमारा मन दिन पर दिन अंतर द्वंद करता है। क्या करें, ये करें न करें, क्या करें, छोड़े पकड़े कैसे करें, उस अंतर द्वंद को भक्त अगर खत्म कर दे ठाकुर जी के चरणों में, जो आप हमको प्रेरणा। और मीराबाई ने ललिता सखी से कहा ये फैसला गिरधर गोपाल के चरणों में छोड़ देते हैं कि हमें चित्तौड़ छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। किस तरह बड़े प्यार
के साथ भक्त भगवान के सुंदर भगवान से पूछा गया, आपको क्या पसंद है? भगवान ने कहा, मुझे भक्तों की कथाएं पसंद, इसलिए बड़े प्यार के साथ भक्त की कथाएं मीराबाई, सती द्रौपदी और नरसिंह भगत, सूरदास भगत, तुकाराम, सूरदास, तुलसीदास और गोपियां भगवान को अच्छी लगती है ये कथाएं सुनकर। तो बड़े प्यार के साथ भगवान का क्या इशारा है कल की कथा में, बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, जयकारा शेरा वाली का, आयो लाल सबई चौ। तो बड़े प्यार के साथ सुंदर श्रावण मास में भगवान की कथाएं और ठाकुर जी का झूला नित्य नया आप सभी भक्तों की सेवाओं से ये सजाया जाता है। सुंदर आप भक्त, धन्यवाद है आपकी सेवाओं को। फिर आश्रम की साधुइयां जो ये सेवाएं करती हैं उन सबको धन्यवाद है। ठाकुर जी की सेवा सभी बड़े दिल के साथ। तो सुंदर आज का झूला बड़े प्यार से हरदेवी माता की तरफ से और भारती और सीमा की तरफ से ये सजाया गया है। बोलो बाके बिहारी लाल की, ताली की आवाज नहीं, बोलो बाके बिहारी लाल की। आइए अब थोड़ी देर नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाएंगे ठाकुर जी के चरणों में। सावन की डर से बदरिया, माँ की भीगी चुनरिया, सावन की डर से सावन की डर से माँ की भी